हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सरल करना। इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है वो आप सबसे पहले समझो। कभी भी हमको यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे है ना जोड़ करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन इज दैट कि यहाँ पे जो साइन है ना वो एक साथ हो गया है, प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, फिर यहाँ पे भी सेम कंडीशन इज देयर। यहाँ पे साइन का जो कंडीशन है वो हमको सबसे पहले क्लियर करना होता है। और जब इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग जब बनाते हैं तो इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन इसको बोलते हैं, सरल करना कहते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन देंगे और आपको एक बात सीखना है कि ये जो नीचे जो माइनस का साइन होता है ना, माइनस का साइन जो नीचे होता है वो कभी होगा ही नहीं। एट फर्स्ट यू हैव टू नो दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ प्लस साइन है इसमें प्लस साइन देंगे, फिर से ये जो माइनस साइन है इसको ऊपर करना है, ठीक है। सिंपली आप जस्ट इसको ऊपर ले लो और जो नंबर्स है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ साइन को ऊपर लेके जाना है। यानी कि 5/6 इज देयर, तो यहाँ पे 5/6 लिखना है। इतना समझ में आया ना। दूसरा कंडीशन ये करना है कि यहाँ पे 1/2 लिखना है और कभी भी प्लस माइनस का साइन रहेगा तो ये दोनों में हमको एक साइन लिखना है। बट कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर करना है तो आप इतना समझ लो कि यहाँ पे कभी भी अलग अलग साइन रहेगा ना और एक साथ रहेगा, एक साथ है दोनों, देख लो, ठीक है। उस कंडीशन में हमको हमेशा ही माइनस साइन लगाना होता है। कब? जब दोनों साइन अलग अलग है, प्लस माइनस का साइन कभी भी एक साथ देखने के लिए मिल जाए इस तरह से सरल करो में, उस कंडीशन में हमको यहाँ पे माइनस साइन लगाना होता है। यानी कि यहाँ पे आप सीधा सीधा आप माइनस साइन लगा दो, ठीक है। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्लस माइनस एक साथ रहेगा, सीधे आपको माइनस साइन लगाना है। अब कुछ नहीं, अब ये बन गया है भिन्न का घटाना और आप इसे बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले 2 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एक लंबा सा लाइन खींचते हैं और इस लाइन के नीचे एलसीएम लिखते हैं। 2 और 6 का जब एलसीएम निकालेंगे ना बच्चों, चलिए यहाँ निकाल ही लेते हैं 2 और 6 का। 2 एकाएं 2, 2 तिया 6, यानी कि ये गुना करेंगे ना तो 2 तिया 6, इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ गुना का साइन, यहाँ ऊपर में जो संख्या एक लिख दिए, माइनस साइन देंगे यहाँ पे 6 का पहाड़ा में 6, एक बार में गुना का साइन अपने मन से देते हैं, रूल्स बोलता है ऐसा। और यहाँ 5 है, यहाँ 5 लगा दो बस। और सबसे पहले यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5/6 इज देयर। क्लियर है ना। अब देखो कभी भी यहाँ पे 3 में 5 घटाना है, हो ही नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। बट हाउ कैन यू मेक इट पॉसिबल? क्योंकि कभी भी हमको घटाना है ना और जबरदस्ती घटा रहे हैं, सिंपल इतना समझ लो, तो सीधा माइनस साइन रहने दो। नहीं घट रहा है और घटाना है तब माइनस साइन रहना है। और यहाँ पे जो घटाने के बाद बचेगा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा और 2/6। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे कि 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ 2 कहीं 2 और 2 तिया 6, इट मीन्स -1/3 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये एक साथ जब साइन मिल जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक चैनल में नए हैं बच्चों तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करना ही करना है क्योंकि उसको पीछे नहीं छूटना है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं, इसको रैशनल नंबर्स भी बोला जाता है ना। भिन्न का संख्या 3 ठो लिए हैं, परिमेय संख्या भी बोला जाता है। चलिए अब यहाँ पे भी हमको यही कंडीशन है कि जोड़ और घटाना का साइन एक साथ दिया हुआ है। उस कंडीशन में यहाँ पे तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है और आई होप इसका जो स्पीड होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ज़्यादा कहने का मतलब कि यहाँ पे नीचे कहीं भी माइनस साइन नहीं है तो फिर यहाँ पे टेंशन खत्म। चलिए यहाँ पे 3/4 है, सीधा सीधा 3/4 लिखेंगे। प्लस माइनस जब अलग अलग साइन वाला होगा तब हमेशा माइनस साइन होता है, ये आपने सीख लिया है। नंबर्स नो चेंज इज देयर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, प्लस 7/10 इज देयर। अब उसके बाद क्या हो गया, ये एक सिंप्लीफिकेशन बन गया जिसमें जोड़ घटाना का साइन एक साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींचना है और 4 5 10 का यानी कि नीचे वाला संख्या जिसको हम लोग हर भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, इसका एलसीएम निकालना है। और यहाँ पे एलसीएम जो निकल के आएगा बच्चों, जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका 20 एलसीएम निकल के आएगा। क्लियर है। फिर से क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है, 20 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है। अपना मन से गुना का साइन देना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख दो। ये माइनस साइन है, माइनस दिए। 5 का पहाड़ा में 20 4 बार में आता है।
अपना मन से गुना का साइन देना है, ये 2 है, यहाँ पे 2 उतार दो। फिर से ये प्लस का साइन है, प्लस साइन देंगे, 10 का पहाड़ा में 20 कितना बार में, 2 बार में आया, अपना मन से गुना का साइन, फिर 7 लिख दो। अब हमको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का काम करना पड़ेगा, गुना का काम करना पड़ेगा। 5 दिया होगा 15 माइनस 2 चौक 8 जोड़ 7 दूना 14 बटा होगा 20। अब यहाँ पे और एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। व्हाट इज द कंफ्यूजन इज देयर? द कंफ्यूजन इज ऑफ द साइन। देखो सबसे पहले प्लस प्लस वाला साइन को जोड़ना होता है और माइनस साइन को घटाना होता है। तो जो संख्या के आगे साइन है ना, वही साइन काम करता है। यानी कि यहाँ पे 2 प्लस प्लस साइन है, 15 और 14, तो 15 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। और माइनस वाला संख्या 8 है, तो इसको 8 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा 21, यानी कि 21/20 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप कि ये पूरा क्लियरली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।